वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग ग्रामर में चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और चैप्टर 12 सिंपल प्रेजेंट टेंस। चैप्टर 12, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, देखिए, सो टर्न पेज नंबर 40 प्लीज। पेज नंबर 40 पे है आपका चैप्टर 12 सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो टेंस के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताया है, पढ़ाया भी था कि टेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसके बाद जितने भी टेंस होते हैं उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, और प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट उसका टाइप होता है, जो उसके फर्स्ट टाइप्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना, जो कि आपका चैप्टर 12 पे है। तो देखिए, और हम लोग अब बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। We often use sentences to talk about action that happen in the present moment. Such sentences are said to be in the simple present tense, है ना। यानी कि वर्तमान समय में we often use sentence to talk about the action that happens in the present moment. यानी वर्तमान समय में, प्रेजेंट मोमेंट का मतलब क्या, यानी वर्तमान समय में, यानी अभी, है ना, जो हम लोग कर रहे हैं वर्तमान में, करेंट में। तो वर्तमान समय में होने वाले क्रिया के बारे में, है ना, टॉक्स अबाउट एन एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिया, यानी वर्क, काम। तो उसके जो वर्तमान समय में होने वाले जो क्रिया के बारे में बात करने के लिए हम लोग अक्सर जो है क्या करते हैं, किसी न किसी वाक्य का, किसी न किसी सेंटेंस का यूज करते हैं, है ना। तो वर्तमान में जो भी काम हो रहा होता है तो उसको बताने के लिए या जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी सेंटेंस का यूज करते हैं। वी यूज ऑफन सेंटेंस, हम लोग अक्सर सेंटेंस का यूज करते हैं, अक्सर जो है सेंटेंस का उपयोग करते हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन, यानी क्रिया को बतलाने के लिए That's happen in the present moment, जो कि प्रेजेंट मोमेंट में यानी वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उन चीजों को बतलाने के लिए हम लोग जो है सेंटेंस का, वाक्य का उपयोग करते हैं। Such sentences are said to be in the simple present tense. तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं, है ना। Such sentences are said to be in the simple present tense. ओके, अब देखिए, जैसे द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, यानी कुत्ता जो है अजनबियों पे भौंक रहा है, भौंकता है। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, है ना। तो ये हो गया। तो हम कोई भी बात जो है वर्तमान में जो हो रहा है उसको बताने के लिए किसी न किसी वाक्य का यूज करते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, है ना, तो बता रहे हैं, यानी अभी हम वर्तमान में आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो 2 क्रिया हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, दोनों आदमी का काम हो रहा है। तो हम लोग इसको प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, यानी कुत्ते जो है अजनबी पे भौंकते हैं, है ना। इसके अलावा we also use the simple present tense to talk about a universal truth. देखिए, a universal truth,
ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? इसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, है ना, जो कि गलत हो ही नहीं सकता है ना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब 100% सच है, जिसको कोई भी गलत नहीं कर सकता है। तो वैसे चीजों को बतलाने के लिए भी हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ को बतलाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, है ना। और दूसरा हैबिट्स, है ना, ए हैबिट और रूटीन, ROUTINE, रूटीन, राइट। यानी हैबिट का मतलब होता है आदत, ओके, और रूटीन का मतलब जो आप काम रोज करते हैं, है ना। यानी आपका जो रोज का काम होता है, जैसे आपका रोज का काम है स्कूल जाना, है ना, तो ये क्या है? रोज का काम है, हैबिट्स है, ये आपकी आदतें भी है, ठीक है ना, रोज स्कूल जाना। तो ये दो चीजों को बतलाने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए फर्स्ट है ये यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ये सार्वभौमिक सत्य, जो सत्य होती है। जैसे आपके बुक्स में एग्जांपल दिया हुआ है, द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ EARTH, अर्थ रिवॉल्व्स, the earth revolves around the sun, around the sun, है ना। अब देखिए ये जो है द अर्थ मीन्स पृथ्वी, राइट। रिवॉल्व्स का मतलब होता है घूमना, चक्कर काटना, अराउंड द सन, राइट। तो ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटती है ना। इस बात को कोई गलत नहीं कर सकता है, ये सही है, 100% सही है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको कोई भी काट नहीं सकता है। तो ऐसे चीजों को हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके, सूर्य पूरब में उगता है, ये भी सही है। आप ये इस बात को कोई भी आदमी, कोई भी जो है नहीं काट सकता है। आप खुद भी देख सकते हैं, कभी आप सूर्य को पूरब में के बदले पश्चिम से उगते हुए, या उत्तर से, या फिर दक्षिण से, है ना, ईस्ट के बदले साउथ से, नॉर्थ से, या वेस्ट से आप नहीं देखेंगे, है ना। वो जब भी निकलेगा सुबह में तो ईस्ट में ही निकलेगा, है ना। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है वो पूरब में ही उगता है, यानी सूर्य पूरब में उगता है। तो इन दो चीजों को आप नहीं काट सकते। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप नहीं काट सकते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो सार्वभौमिक सत्य, जिस बात को कोई भी काट नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है ना, या चक्कर काटती है, ठीक है, ये बात। सेकेंड, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है वो पूरब में उगता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको भी कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, जैसे ए हैबिट और रूटीन। सी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, ये तो आपका फर्स्ट का हो गया दोनों एग्जाम्पल। अब हैबिट्स, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, अब है हैबिट और रूटीन। जैसे सी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, सी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, ये क्या है, रूटीन है, हैबिट्स है। तो ये आपका, तो जो रूटीन्स और हैबिट्स होते हैं
उनको भी बतलाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मिंग द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। फॉर्म का जो है फॉर्मिंग द वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, ठीक है। फॉर्मिंग द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट। अब देखिए, अब हम लोग इसमें वर्ब को कैसे रखेंगे सेंटेंस में, तो वो देखिए, इफ इट इज ए सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन वी यूज एड एस टू द वर्ब्स। कहा जा रहा है कि इफ इट इज ए सिंगुलर नाउन, अगर सेंटेंस में सिंगुलर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन अगर सिंगुलर होगा तो हम लोग वर्ब में एस ऐड करेंगे। ओके, अब देखिए जैसे बुक्स में आपका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, द डॉग बार्क्स एट ए स्ट्रेंजर, है ना। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि अगर नाउन, है ना, सिंगुलर हो या प्रोनाउन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस हम लोग लगाएंगे। जैसे यहाँ पे द डॉग, ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। द डॉग क्या है, सिंगुलर नाउन। इसके बाद आने वाला ये क्या है, ये वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब में देखिए द डॉग बार्क नहीं लिख के यहाँ पे इसमें एस लगाया गया है, यानी वर्ब के साथ एस को ऐड किया गया है। अगर यहाँ पे ये नाउन अगर प्लूरल होता, है ना, या फिर प्रोनाउन कोई प्लूरल होता तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस नहीं आता, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो नाउन होते हैं उसमें हम लोग उसको प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस ऐड करते हैं, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब में क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। वर्ब क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। जब वर्ब में हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो सेंटेंस का रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग वर्ब में एस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एस लगा दिया हमने। द डॉग बार्क्स एट ए स्ट्रेंजर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे द अर्थ, हम लोगों ने देखा था अभी एग्जांपल, द अर्थ रिवॉल्व्स, REVOLVES, रिवॉल्व्स around the sun, around the sun, है ना। अब देखिए यहाँ पे द अर्थ क्या है, ये भी सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब कैसे सिंगुलर होगा, तो उसमें एस जोड़ेंगे। तो ये आपका रिवॉल्व जो है वर्ब है, रिवॉल्व होता है, इसमें हम लोगों ने एस जोड़ दिया, है ना। तो इसमें हम लोग रिवॉल्व में एस जोड़ दिए, वर्ब प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अगर इफ इट इज ए सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन वी यूजुअली ऐड एस टू द वर्ब, यानी वर्ब में हम लोग एस को ऐड करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए अगर नाउन प्लूरल होगा, अगर नाउन प्लूरल होगा, इफ इट इज ए प्लूरल नाउन और प्रोनाउन वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। जैसे तो अगर नाउन प्लूरल होगा
या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है यानी ओरिजिनल फॉर्म होता है, रूट फॉर्म होता है, वही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, द फायर फाइटर्स, द फायर फाइटर्स वियर, WEAR, वियर मीन्स पहनना, यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, सॉरी प्लूरल नाउन है। फायर फाइटर्स एस लगा हुआ है, फायर फाइटर्स यानी जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, तो ये क्या है आपका प्लूरल नाउन है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो उसका ओरिजिनल फॉर्म होगा यानी रूट फॉर्म होगा, उसका मेन फॉर्म होगा, बेस फॉर्म होगा। यहाँ पे हम लोग एस या ES नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ भी वर्ब लिखेंगे, है ना, जो ओरिजिनल उसका रूट फॉर्म होगा। ठीक है, सेकेंड में देखिए, द सिंग दे सिंग, THEY, दे सिंग मेलोडियसली, MELODIOUSLY, है ना। दे ये क्या है, प्लूरल है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये इसका बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म है ना। कौन सा फॉर्म है, बेस फॉर्म, यानी ये आपका जो वर्ब का ओरिजिनल रूप होता है वही यहाँ पे है। ये कब होगा यहाँ ओरिजिनल फॉर्म यानी बेस फॉर्म या रूट फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, जब नाउन आपका प्लूरल हो। क्या हो, प्लूरल नाउन हो, तब हम लोग बेस फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसको यूज करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट, I and you always take the base form of the verb। I के साथ और you के साथ हमेशा क्या होगा, बेस फॉर्म ही होगा। जैसे I read a lot, I read a lot, है ना, I read a lot। यहाँ पे read के बदला reads नहीं हो सकता है, क्या होगा, read ही होगा। तो I के साथ और you के साथ हमेशा जो है आप ये वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करेंगे, बेस ही उसका, वर्ब का जो बेस फॉर्म है वही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि I और you के साथ हमेशा वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में ही आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है आपका, फॉर वर्ब्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट Y। ठीक है, अब देखिए क्या है, कह रहा है कि अगर कोई वर्ब कॉन्सोनेंट प्लस Y से एंड होता है ना, तो वैसे वर्ब को हम लोग कैसे प्लूरल बनाएंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, IES जो है ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टडी एक वर्ड हमने लिया है ना, अब स्टडी वर्ड जो है इसके अंत में क्या है, Y, और Y से पहले क्या है, D, एक मिनट, STUDY, है ना। ये स्टडी एक वर्ड है। देखिए इस वर्ड के लास्ट में क्या, किससे से एंड हो रहा है, ये Y से, और क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस Y, कॉन्सोनेंट प्लस Y। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस Y से एंड कर रहा है ना, फॉर वर्ब एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस Y, है ना, वी रिप्लेस Y विथ I, है ना, एंड एड ES। ठीक है, अब देखिए कॉन्सोनेंट D क्या है, कॉन्सोनेंट है,
प्लस क्या है, वाई है ना। तो वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो हम लोग इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो ये जो वाई है STUD, वाई को हम लोग वाई की जगह पे आई डालेंगे और इसमें उसके बाद ES ऐड करेंगे, तो ये हो गया स्टडीज, है ना, ये इसका प्लूरल फॉर्म। इसी तरह नेक्स्ट देखिए वरी, WORRY, फिर यहाँ वाई है और उससे पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वरी की जगह पे WORRY, वाई की जगह पे आई और उसके बाद फिर ES, वरीज। तो इस तरह से हम लोग इसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है, अगर कोई वर्ब वॉवेल प्लस वाई के साथ, अब जो है देखिए वॉवेल प्लस वाई के साथ अगर एंड करता है, VOWEL, वॉवेल प्लस वाई के साथ अगर एंड करता है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग S जोड़ देंगे। जैसे प्रे, PRAY, प्रे प्लस S इक्वल टू प्रेज, राइट। से, SAY प्लस S इक्वल टू सेज, ठीक है। तो ऐसे हम लोग उसको चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर वर्ब्स एंडिंग विथ SSCH, SS, X एंड वी एड ES टू द वर्ब। अगर कोई वर्ब के लास्ट में O हो या SS हो या CH हो या फिर SH हो या फिर X हो, तो उसके लास्ट में हम लोग ES ऐड कर देते हैं, ओके। राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। अब है नीचे आपका एक्सरसाइज A, सर्किल द करेक्ट वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेज, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें आपको करेक्ट वर्ब को चुनना है ना, सर्किल करना है, सर्किल कर देना है, सर्किल करके सिलेक्ट करना है। यहाँ दो वर्ब दिए हुए हैं, अब उस सेंटेंस में कौन सा वर्ब सही है ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर B, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ऊपर वर्ब जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। फिर नीचे है टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वन इन ईच पेयर, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर C जो है उसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं, पेयर में सेंटेंस दिए हुए हैं, उस दो में से कोई एक ही सेंटेंस सही है। जो सही है उसके आगे टिक मारेंगे, जो गलत है उसके नीचे उसके सामने क्रॉस कर देंगे, ओके। तो ये सेंटेंस जो है 6 हैं, इसको आप लोग होमवर्क में रख लीजिए और नेक्स्ट क्लास में आप इसको बना के लाएंगे और हम लोग पहले इस क्वेश्चन को फिर से मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, ओके। चलिए, ओके, हैव ए गुड डे।